गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो मैंने कल यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए थे, आप लोगों ने आई होप वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। दिस वर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कल मैंने आप लोगों को बच्चे करवाया था यहाँ पे आपका प्राइस एक्सपेंडिचर और कंजप्शन वाला कंसेप्ट था एंड फ्रैक्शंस वैल्यू मैंने आपको सिखाई थी। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस थे आई ऑलरेडी शेयर्ड द पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल। आपने वहां पे अगर चेक नहीं किया है तो आप चेक कर लीजिए। Today's session I will discuss 5 another important questions जो आपके MHCT 2021 में उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे या फिर और भी पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर में भी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन को। फर्स्ट यहाँ पे आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है, जो लोग बाद में इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे होंगे, हाँ बाद में जो स्टूडेंट इसको यूट्यूब पे देख रहे होंगे, रूल बहुत सिंपल सा होगा सेम। जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को करने के लिए देती हूँ, आप पहले उसका पहले आप उसका जो सॉल्यूशन मतलब वीडियो को पॉज कीजिए एंड अपने आप से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए उस क्वेश्चन को, ठीक है, एंड देन चेक करिए स्क्रीन पे। तो पहले मैं जो भी 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ उसका टॉपिक है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंपैरिजन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंपैरिजन कैसे होता है। लाइक अगर आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो और उसमें आपको 2 वेरिएबल होंगे, लाइक एक्स एंड वाई है या पी क्यू है या आर एस, जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं उनमें आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन होगी, कौन सी वैल्यू लेस देन होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या लेस देन इक्वल टू होगा। तो ये कंपैरिजंस के आई विल सॉल्व द 4 to 5 क्वेश्चंस, बट उससे पहले हम उसका यहाँ पे कंसेप्ट देख लेते हैं। तो रेडी हो आप लोग? यस प्लीज जल्दी बताइए, रेडी हो ना? यस मैम, हाँ रेडी है एकदम। चलिए तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चे। हाँ एक सेकेंड, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कंपैरिजंस वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग मुझे बताइए व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चे मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लिखती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे 5 एग्जांपल्स लिखे। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से आपके पास कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लाइक इफ आई राइट 3x स्क्वायर प्लस 2x, अगर मैं लिखती हूँ 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड मैंने यहाँ पे लिखा 2x स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड मैंने यहाँ पे लिखा x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देयर आर टोटल 5 वैल्यूज। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से आपके पास कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड x स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए मुझे बताइए इन पांचों में से कौन से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। देखो अगर हम लोग यहाँ पे बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं अगर डिफाइन करती हूँ तो मैं 2 तरीके से उसको डिफाइन कर सकती हूँ। फर्स्ट इज इफ आई राइट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इट इज नॉट नेसेसरी कि x ही होगा, x मीन्स एक वेरिएबल, इट कैन बी y स्क्वायर, इट कैन बी p स्क्वायर, इट कैन बी q स्क्वायर। So the quadratic equation should be in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, जहां पे आपके पास में a कांट भी 0, b एंड c की जो वैल्यू है वो आपकी 0 बन सकती है। ठीक है, सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a कैन नॉट बी 0, तो जो दैट मीन्स जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो आपका 0 नहीं बन सकता, b एंड c का वैल्यू आपके पास 0 हो सकता है। या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चे ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ आपके पास एक वेरिएबल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल होता है एंड सेकेंड थिंग एक वेरिएबल होता है और एक्स स्क्वायर मैक्सिमम जो पावर होती है आपके पास में, मैक्सिमम जो पावर होती है वो होती है आपके पास स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेरिएबल का स्क्वायर में आपके पास मैक्सिमम पावर होती है। एंड या फिर आप वेरिएबल को अगर x से डिनोट कर रहे हो, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैन नॉट बी 0। ठीक है, सो एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कांट बी 0।
तो ये मेरे पास दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती। द कोएफिशिएंट ऑफ b एंड c कैन बी 0। तो यहाँ पे a आपके पास क्या है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b क्या है बच्चे, b है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c क्या है, c आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। c आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें बच्चे, इन द फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इक्वल टू होना चाहिए, बिकॉज जब हम इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन का मतलब होता है आपके पास समथिंग इक्वल टू, ठीक है, इक्वेशन का मतलब होता है समथिंग इक्वल टू। बट इन द फर्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पे कुछ भी वैल्यू इक्वल टू में नहीं है, राइट। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आपके पास इक्वल टू में रही नहीं है। तो इवन दो क्वाड्रेटिक तो दूर की बात, ये आपके पास एक इक्वेशन ही नहीं है, नॉट एन इक्वेशन, इज जस्ट अ एक्सप्रेशन ऑफ वन वेरिएबल। ये आपके पास में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इज जस्ट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन का मतलब होता है समथिंग इक्वल टू, ठीक है, इक्वेशन का मतलब होता है समथिंग इक्वल टू, राइट। क्लियर है सबको? यस प्लीज मुझे बताइए। इन द सेकेंड पार्ट आपके पास इक्वल टू 0 है, यस। इक्वल टू 0 का मतलब है इक्वेशन तो है, लेकिन इसमें आपके पास में दो वेरिएबल है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल है, सो दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड वाई देयर आर टू वेरिएबल्स, और अगर आपके पास में दो वेरिएबल हैं तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता, करेक्ट है। थर्ड वाली वैल्यू में चलते हैं। थर्ड वाली वैल्यू में भी समथिंग इक्वल टू है, यस, लेकिन अगेन यहाँ पे सेम रूल होगा, बिकॉज ऑफ टू वेरिएबल, हाँ, बिकॉज ऑफ टू वेरिएबल ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नोट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में दो वेरिएबल है। अब मैं यहाँ पे फोर्थ वाले उसमें चलती हूँ बच्चे। फोर्थ वाले में आप इसको ऐसा लिख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है? यस मैम। b की वैल्यू यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू 0 है, एंड मैंने आपसे क्या बोला था, b एंड c कैन बी 0, और यहाँ पे सिर्फ आपके पास वन वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर है, और a की वैल्यू आपके पास 0 नहीं है, सो द फोर्थ वन विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपके पास फोर्थ वाला पार्ट है वो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सिमिलरली फिफ्थ में भी आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू भी 0 है और c की वैल्यू भी 0 है, तो इसलिए ये भी आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो द फोर्थ एंड फिफ्थ विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वाला सिर्फ एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन समझ में है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? यस प्लीज, सबको एक प्रॉपर डेफिनेशन क्लियर हुआ कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। फोर्थ एंड फिफ्थ वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक पहचान करनी है तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x इज जस्ट अ वेरिएबल, यू कैन टेक अनदर वेरिएबल लाइक y ले सकते हो, p ले सकते हो, q ले सकते हो, बट एक चीज ध्यान में रखना, पावर 2 का जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 नहीं हो सकता, बाकी x का कोएफिशिएंट 0 हो सकता है एंड कांस्टेंट टर्म 0 हो सकती है, राइट। क्लियर है सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अब बच्चे यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ वो क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि, हाँ हो गया ना ये, चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि आपको दो इक्वेशन दी होती है, जस्ट सपोज मैंने आपको यहाँ पे दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैंने दे दिया 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने आपको दो इक्वेशन दे दी, एंड इसमें मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि x इज ग्रेटर देन y होगा, या फिर x लेस देन y होगा, या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा, या फिर x लेस देन इक्वल टू y होगा, या फिर x इक्वल टू y होगा, या फिर रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, या फिर ऐसा होगा कि रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो आपके पास इस तरीके से दो इक्वेशन दी होगी और आपको वहां पे कंपैरिजन करना होता है।
बच्चे कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दूंगी जिसमें आपकी शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई होती है। अब देखो यहाँ पे जब मैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 की बात कर रही हूँ, या फिर 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 की बात कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हो, जस्ट सपोज मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, अगर आप यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट करोगे x की, ठीक है, इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसको हम लोग रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आई होप यू नो कि हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, और आई कैन से हाउ विल यू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अगर वो कहीं पर भी रूट्स ऑफ द इक्वेशन की बात करता है, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब है जस्ट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, एंड बिकॉज these आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां पे आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी, राइट। तो मैं अब मेन फोकस करती हूँ, मैं जिस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने की बात कर रही हूँ। बच्चे मान लीजिए पहला शॉर्ट अप्रोच, हाँ पहला शॉर्ट अप्रोच, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, एंड दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी मैंने यहाँ पे 4y स्क्वायर, ठीक है, 4y स्क्वायर, यहाँ पे मैंने दिया आपको प्लस का 3x एंड माइनस का मैंने यहाँ पे 8 दिया इक्वल टू 0, राइट। आपको ये सॉरी y, x नहीं y, क्योंकि दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि x इज ग्रेटर देन y है, या फिर x लेस देन y है, या फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है, या फिर x इज लेस देन इक्वल टू y है, या फिर आपके पास x इक्वल टू y, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि रिलेशन कांट बी डिटरमाइंड, रिलेशन कांट बी डिटरमाइंड, आपको ये फाइंड आउट करना है, करेक्ट है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 8। एक तरीका तो बच्चे ये होता है कि आप यहाँ पे इंडिविजुअल x और y के वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करो। यू हैव टू वैल्यूज ऑफ x, टू वैल्यूज ऑफ y, x की दोनों वैल्यू को y की दोनों वैल्यू के साथ कंपेयर करके आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पे मैं शॉर्ट अप्रोच की बात कर रही हूँ, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर टाइप में हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, शॉर्ट अप्रोचेस भी हैं, उनको देखते हैं। बच्चे अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन, चलो मैं आपको एक इक्वेशन देती हूँ इसके अलावा, अगर मैंने आपसे बोला एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, अगर आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x के रूट्स क्या आएंगे, 6 के ऐसे फैक्टर जिनका समेशन 5 हो तो आपका होगे 3 and 2, 6 के ऐसे फैक्टर जिनका समेशन 5 हो, आई होप आप सब लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो 6 के ऐसे फैक्टर जिनका समेशन 5 हो 3 and 2, एंड जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो -3 and -2 आएगा। तो बच्चे यहाँ पे मैं एक चीज समराइज करूंगी कि अगर आपके पास कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये पूरी इक्वेशन आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आपको कोई इक्वेशन दी हुई है और वो इस फॉर्म की है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दैट मीन्स आपके पास पूरी इक्वेशन, हाँ आपके पास पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है, आपके पास पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है। तो यहाँ पे दोनों रूट जो होंगे, बोथ रूट्स विल बी नेगेटिव, आपके पास दोनों रूट जो होंगे वो आपके पास नेगेटिव होंगे, दैट मीन्स वी कैन से द बोथ वैल्यू ऑफ x विल बी नेगेटिव, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ both values of x would be negative, yes or no, yes please, क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ कि आपके पास x की जो दोनों वैल्यू होगी, हाँ x की आपके पास जो दोनों वैल्यू होगी वो आपके पास में नेगेटिव होगी, राइट। जो बच्चा लेट आया है YouTube पे ये सेशन अपलोड हो जाएगा, आप बाद में वो भी चेक कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इन 30 डेज में जितने भी कंसेप्ट बच्चे डिस्कस करने वाले, दीज वुड बी द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको MHCT एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। सो यहाँ पे अगर आप बच्चे पूरी इक्वेशन आपके पास पॉजिटिव है तो आपके पास x की दोनों वैल्यू आएंगी एंड दोनों वैल्यू ही आपके पास नेगेटिव होंगी, दिस इज कंसेप्ट नंबर 1, ठीक है, दोनों वैल्यू आपके पास नेगेटिव होंगे। कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 क्या है बोलते हैं आपके पास, अगर मैं यहाँ पे दूसरी इक्वेशन दे देती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 6 इक्वल टू 0, ध्यान से देखना,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए चलो प्लस कर देती हूँ, यहाँ पे माइनस कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में 6 के ऐसे फैक्टर जिनका समेशन माइनस का 5 हो, सो द -3 एंड -2। 6 के ऐसे फैक्टर जिनका समेशन -5 हो, जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इट वुड बी +3 +2। तो यहां से मेरा कंसेप्ट नंबर 2 निकल के आता है, अगर आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म आपके पास पॉजिटिव, ax स्क्वायर ये आपके पास पॉजिटिव, सिर्फ जो x वाला पार्ट है, जो आपका पास x का जो कोएफिशिएंट है वो वैल्यू सिर्फ आपके पास नेगेटिव है। तो इस केस में आपके पास ऑलवेज हमेशा ऐसा होगा कि x की जो वैल्यूज होंगी, वैल्यूज ऑफ x आपके पास पॉजिटिव रहेंगी, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ both values will be positive। ठीक है, both values will be positive, राइट। तो अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है, आप चाहे फाइंड आउट करके देख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर आपके पास ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में कोई इक्वेशन है, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, ओनली द कोएफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव, तब इस केस में ऑलवेज यू विल गेट द बोथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, या फिर आप ऐसा कह सकते हो तो दोनों ही इक्वेशन, दोनों ही रूट आपकी इक्वेशन के पॉजिटिव होंगे। दिस इज द कंसेप्ट नंबर 2। दिस इज द कंसेप्ट नंबर 2। एक और कंसेप्ट, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, पहले तीनों कंसेप्ट एक साथ देख लेते हैं बच्चे। तीसरा कंसेप्ट है आपके पास में, कंसेप्ट नंबर 3 क्या है? कंसेप्ट नंबर 3 ये है कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन ऐसी है, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx माइनस c इक्वल टू 0, दैट मीन्स ax स्क्वायर तो आपके पास पॉजिटिव, लेकिन bx या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ओनली सिर्फ हमें ध्यान देना है when the constant value is negative। जब आपके पास कांस्टेंट वैल्यू जो होगी, जब वो नेगेटिव है, तब x की आपके पास दो वैल्यू आएंगी, एक आपके पास पॉजिटिव रूट होगा और एक आपके पास में नेगेटिव रूट होगा। चाहे आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लो, मैं देखो यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। सो द फैक्टर ऑफ 6 जिनका डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, जिनका डिफरेंस -1 हो तो -3 + 2, और जब आप साइन चेंज करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, x की दो वैल्यू आएगी +3 एंड -2। सो द x के जो कोएफिशिएंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, x के कोएफिशिएंट से बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास अगर कांस्टेंट वैल्यू, इफ द कांस्टेंट वैल्यू इज नेगेटिव, देन x के आपके दो रूट्स होंगे, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। तो इस केस में आपके पास एक पॉजिटिव रूट होगा और एक नेगेटिव रूट होगा। आई होप, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करवाने वाली हूँ इसमें 3 कंसेप्ट आपको याद रहेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे बहुत इजी हो जाते हैं। सो कंसेप्ट नंबर 1, अगर आपके पास पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है, दोनों रूट इस केस में हमेशा नेगेटिव होंगे। अगर सेकंड कंसेप्ट, अगर आपके पास बाकी सारी वैल्यू पॉजिटिव है, ओनली द कोएफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव, only the coefficient of x is negative, then आपके पास दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। कंसेप्ट नंबर 3, if the constant term is negative, अगर आपके पास constant term negative है, then you will get two roots of the quadratic equation, one will be positive and second will be the negative root। हमेशा ऐसा होगा कि एक पॉजिटिव रूट आएगा और एक नेगेटिव रूट आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस प्लीज एवरीवन, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट है? चलिए, तो आप लोग एक बार इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो लोग इसको बाद में यूट्यूब पे भी देख रहे हो, वो भी आप सारे ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को करने में। चलिए प्लीज नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से। सो आई होप आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे जो MHCT में 2021 में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए इस कंसेप्ट पे, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करा देती हूँ, राइट? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे MHCT के बेसिस पे क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। पहला क्वेश्चन है, आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, p स्क्वायर प्लस 7p प्लस 6 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है q स्क्वायर माइनस 13q प्लस 42 इक्वल टू 0। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है p इज ग्रेटर देन q,
सेकेंड ऑप्शन है P इज लेस देन Q, थर्ड ऑप्शन है P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, फिर P इज लेस देन इक्वल टू Q, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है P इक्वल टू Q, P इक्वल टू Q और नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड, नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। देखना बहुत प्यार से देखना क्वेश्चन को, ठीक है। यू हैव 5 ऑप्शंस A B C D एंड E। बच्चे इन दिस क्वेश्चन आप लोग अगर यहाँ पे नोटिस करो, इन द फर्स्ट इक्वेशन p स्क्वायर प्लस 7p प्लस 6 इक्वल टू 0, अभी मैंने आप लोगों को कंसेप्ट कराया है कि अगर आपके पास ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है, राइट, अगर आपके पास ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है तो इसमें आपके पास 2 रूट आएंगे, मतलब p की 2 वैल्यू होंगी और दोनों ही वैल्यू बोथ रूट्स विल बी नेगेटिव। आपको फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, नो नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। अब जिन बच्चों को एक कंसेप्ट नहीं पता होगा वो यहाँ पे p का वैल्यू फाइंड आउट करने जाएंगे, नहीं, आपको p की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो इफ द कंप्लीट इक्वेशन इज पॉजिटिव देन बोथ रूट, जो भी दोनों रूट आएंगे p की जो दोनों वैल्यू आएंगी वो आपके पास नेगेटिव होंगी, राइट। इन द सेकेंड पार्ट आपके पास इक्वेशन किस फॉर्म की है, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म की है। यहाँ पे q स्क्वायर वाला पार्ट भी 0 है, कांस्टेंट टर्म भी आपके पास 0 है, ओनली द कोएफिशिएंट ऑफ q इज नेगेटिव, ओनली द कोएफिशिएंट ऑफ q इज नेगेटिव, ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव है सिर्फ। और इस केस में मैंने आपसे क्या बताया था, यहाँ पे q के आपके पास दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यस और नो, यहाँ पे आपके पास q की दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बच्चे यहाँ पे आपके पास p की दोनों वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे आपके पास q की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, क्या आपको एक्चुअली कंपैरिजन करने की जरूरत है? बच्चे p की वैल्यू चाहे कुछ भी हो बट वो नेगेटिव है, q की वैल्यू चाहे कुछ भी हो बट वो पॉजिटिव है, चाहे वो फ्रैक्शन में है चाहे वो पॉइंट में है, बट इट इज पॉजिटिव। एंड p की वैल्यू नेगेटिव है तो हम क्लियरली यहाँ पे, क्योंकि अगर p की 2 वैल्यू आती है लाइक p1 p2, q की 2 वैल्यू आती है q1 एंड q2, तो आपको क्या करना होता है, P1 का कंपैरिजन Q1 Q2 के साथ, फिर P2 का कंपैरिजन Q1 एंड Q2 के साथ, यहाँ पे हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं एंड देन हम ऑप्शन को चेक करते हैं। बट आप एक बहुत सिंपल सी चीज सोचो कि अगर P की दोनों वैल्यू नेगेटिव, Q की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, सो नो नीड टू डू दिस वे। आप सिंपल बता सकते हो कि Q विल ऑलवेज बी पॉजिटिव ग्रेटर देन Q। तो यहाँ पे P की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन होगी, क्योंकि P आपके पास नेगेटिव है एंड Q आपके पास पॉजिटिव है। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसी इक्वेशन दी जाती है तो आप बहुत आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है? ठीक है, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? यस प्लीज जल्दी बताइए। अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको वो ट्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना ही रूट फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ी ना कुछ, अब मैंने सिंपल कंसेप्ट लगाया और आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन देती हूँ, ये क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी बड़े ही इफेक्टिव वे से। 2p स्क्वायर प्लस 13p माइनस 189 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2q स्क्वायर माइनस 3q माइनस 189 इक्वल टू 0। आपको फाइंड आउट करना है कि p ग्रेटर देन q है या लेस देन q है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू q, या फिर लेस देन इक्वल टू q, या फिर p इक्वल टू q और रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए इस क्वेश्चन को आप सब लोग ट्राई कीजिए, जो लोग बाद में यूट्यूब पे इसको देख रहे होंगे, ठीक है, वो भी वीडियो को पॉज करके आंसर निकालने का ट्राई करो, ठीक है। यस प्लीज डू इट। ओके, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया है, ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखना मैं इसमें बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखते हो तो ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c की फॉर्म में है एंड ये इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में ये इक्वेशन दी हुई है, करेक्ट है बच्चे। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, दोनों ही प्लेस पे आपके पास कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव है। अगर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव है उसके बाद x के कोएफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव है देन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आएंगे और दोनों रूट में एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी। सो इन दिस इक्वेशन 2p स्क्वायर प्लस 13p माइनस 189 इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे आपको रूट्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखो तो p की दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। इन द सेकेंड इक्वेशन अगेन यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म आपके पास नेगेटिव है तो इसमें भी आपके पास q की दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव होगी और एक आपके पास नेगेटिव होगी। मैंने आपको कंपैरिजन कैसे बताया बच्चे, जब आपके पास p की पॉजिटिव वैल्यू, मान लीजिए ये p प्लस है और ये p माइनस है, ये q प्लस है और ये q माइनस है, जब p प्लस का कंपैरिजन q प्लस और q माइनस के साथ होगा, फिर p माइनस का कंपैरिजन q प्लस और q माइनस के साथ होगा। तो जब आप p प्लस और q प्लस में कोई भी रिलेशन आए, लेकिन जब p प्लस और q माइनस का कंपैरिजन होगा तो p आपका ग्रेटर देन होगा q से 110%। p प्लस q प्लस में कोई भी वैल्यू आए, लेकिन जब आप p की पॉजिटिव वाली वैल्यू का q की नेगेटिव वाली वैल्यू के साथ कंपेयर होगा तो यहाँ पे आपके पास p ग्रेटर देन q हो जाएगा। इन द सेकेंड सिनेरियो जब p की नेगेटिव वैल्यू का q की पॉजिटिव वैल्यू के साथ कंपेयर होगा तो यहाँ पे p की वैल्यू लेस देन q आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि देखो अगर बच्चे आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपके पास टाइम लिमिट है, तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब आपको ट्रिकी अप्रोच से फॉलो करना होता है। सो इन द फर्स्ट पार्ट p इज ग्रेटर देन q एंड इन द सेकेंड पार्ट p इज लेस देन q। तो जब बच्चे एक बार p ग्रेटर देन q है, एक बार p लेस देन q है, तो आपके पास आंसर होगा रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ पे आप रिलेशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि एक बार p ग्रेटर देन q बन रहा है और एक बार p आपके पास में लेस देन q बन रहा है। आई होप क्लियर है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपको समझना है कि अगर इस टाइप का कंपैरिजन आए, देखो अगर इसके अलावा और कोई कंपैरिजन बनते हैं तब तो आपको p और q या x और y की वैल्यू फाइंड आउट ही करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू अगर आ रही है, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में भी पॉजिटिव नेगेटिव, q वाले पार्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू बन रही थी, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यू का जब नेगेटिव वाले के साथ कंपेयर होगा तो वो डेफिनेटली ग्रेटर होगी, और जब p की नेगेटिव वैल्यू का कंपैरिजन q की पॉजिटिव वैल्यू के साथ होगा तब वो आपके पास लेस देन हो जाएगा। सो आंसर बनेगा यहाँ पे रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अभी मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चंस और करने वाली हूँ, ठीक है, सबको समझ में आया? जल्दी बताइए भाई, सबको समझ में आया? या के MHCT के मेमोरी बेस्ड में 2021 के ही मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, राइट? सबको क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है p स्क्वायर माइनस 676 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन q माइनस रूट ऑफ 676। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है q माइनस रूट ऑफ 676 इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि p एंड q में रिलेशन क्या है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बोथ आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट फर्स्ट वाला आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो p स्क्वायर इक्वल टू 676 एंड जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो p की दो वैल्यू आएगी बच्चे, एक होगी +26 और एक होगी -26, क्योंकि p स्क्वायर के फॉर्म में ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, बट इन द सेकेंड पार्ट q माइनस रूट 676 ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ q की एक वैल्यू आएगी, दैट वुड बी +26। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे q आपके पास एक लीनियर इक्वेशन था। तो जब आप p की +26 का कंपैरिजन 26 के साथ करोगे तो p इक्वल टू q बनेगा, लेकिन जब आप p की -26 का कंपैरिजन q की वैल्यू 26 के साथ कंपेयर करोगे तो p लेस देन q आएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? p इज लेस देन इक्वल टू q वुड बी द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन p एंड q। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट था ये भी, देखो MHCT ने ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था, p स्क्वायर माइनस 676 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो p की दो वैल्यूज होंगी +26 -26। यहाँ पे q लीनियर इक्वेशन था, डायरेक्ट आपके पास सिर्फ एक रिलेशन आएगा +26। तो फर्स्ट टाइम जब आपने कंपेयर किया तो p इक्वल टू q एंड इन द सेकेंड पार्ट p इज लेस देन q, तो रिलेशन बनेगा p इज लेस देन इक्वल टू q। सो इट वाज द थर्ड क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके आप अपने आप से भी ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बच्चे 5p माइनस 2q इक्वल टू 31, 3p प्लस 7q माइनस 36 इक्वल टू 0। देखो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है और अगेन यहाँ पे आपको बताना है कि p और q में क्या रिलेशन होगा। तो पहला क्वेश्चन आप इसे सॉल्व करिए, पहले मैं यहाँ पे करा देती हूँ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करना, जो लोग बाद में यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं, एंड उसको सॉल्व करने का ट्राई करिए। दिस इज इक्वल टू 31, यहाँ पे 3p प्लस 7q इक्वल टू 36। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉरी लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी 3 से और यहाँ पे 5 से। तो ये वाला जो इक्वेशन है फर्स्ट वाला बच्चे, ये बन जाएगा आपके पास 15p, ये हो जाएगा 6q इक्वल टू 93, ये हो जाएगा 15p प्लस 35q इज इक्वल टू 36 इंटू 5, 180 बनेगा। आप इनको सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 41q इक्वल टू 180 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास में 87, ठीक है, 87 हो रहा है भाई, 73, तो यहाँ पे q का वैल्यू बन जाएगा 87/40। अब आप q की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख लो, तो मान लीजिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखती हूँ, तो 5p माइनस 2 टाइम्स ऑफ 87/41 इक्वल टू 31, 5p की वैल्यू जाएगी 31 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 87/41। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप इसको वैसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद सोचो, आप यहाँ पे 5 से डिवाइड करके वैसे भी कर सकते हो, बट चलो मैं पूरा सॉल्व कर देती हूँ। तो 41 यहाँ पे 41 इंटू 31 आएगा, यहाँ पे 2 इंटू 87 आएगा। मैंने आप लोगों को 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन अपनी यूट्यूब पे भी करवाया हुआ है, आप प्लीज उसको जरूर चेक करना, क्योंकि 1 1 1 यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 3, तो 7 4 3 12। मैंने 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को सिखाया हुआ है, तो प्लीज आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास में 1445 डिवाइडेड बाई 41, तो 5p की वैल्यू 1445/41, 5 से आप डिवाइड करोगे, 5 to 10, 5 8 जब 45 9, तो दिस इज 289/41। तो बच्चे ये 87/41 था, ये 289/41 है, तो p इज ग्रेटर देन q, सो द रिलेशन बिटवीन p एंड q विल बी p इज ग्रेटर देन q। तो प्लीज आप इस टाइप के क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चंस कराए हैं, जहां पे आपके क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस के क्वेश्चंस हैं। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को हो सकेगा तो टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी। जो लोग बाद में यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी कल ही होगी एक नए टॉपिक के साथ में, जिसमें आपके मैक्सिमम चांस है MHCT में क्वेश्चन पूछे जाने के। ओके, सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप यूट्यूब पे बाद में ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करो, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करो, क्योंकि मैं अपकमिंग नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे आ जाए और अपकमिंग वीडियोस आप लोग अच्छे से देख पाओ। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, नॉट गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।